ग्रहण करके लाई जाती, उस समय भुजाएं कहां गई थी, उस समय ताकत कहां गई थी भुजाओं की। रावण बोला मूड ठीक नहीं था उस समय। मूड की बात है, मूड। देखो एक बात बताएं, ये अहंकारी मूडी होते हैं, क्यों होते नहीं? ये अहंकारी क्या होते हैं? मूडी होते हैं, मूडी। बोले मैं मंदोदरी तुम समझती नहीं हो, मूड ने काम नहीं किया उस समय, नहीं तो मैं धनुष क्या धनुष तोड़ देता, 50 टुकड़े कर देता मैं उसको, लेकिन मूड काम नहीं कर रहा था। अच्छा एक बात बताओ, मूड काम नहीं कर रहा था, चलिए मैं मानती हूं कि जनकपुर में मूड काम नहीं कर रहा था, इसलिए भुजाओं ने जो है धनुष नहीं तोड़ा। मूड दूसरा प्रमाण दे दूं मैं? हाँ दूसरा प्रमाण क्या है बताओ? तो मंदोदरी बोली दूसरा प्रमाण लो, लंका कांड सुनते जाना। मंदोदरी ने कहा जब सीता का हरण करने गए, पहले तो सीता को वरण करने के लिए गए थे तो धनुष नहीं तोड़ पाए तो वापस लौट के चले आए, लेकिन फिर हरण का मूड बनाया तुमने। लेकिन जब हरण करने के लिए गए थे तो उस समय तुम्हारी भुजा, हाँ क्या मतलब? मंदोदरी बोली सुनते जाओ, तुम्हारी भुजा की ताकत कहां चली गई थी? अरे कब चली गई थी, कैसी? कहे जब हरण करने गए तो तुमने एक तो भेष बदला, साधु बने तुम, क्यों बाबा बन के गया, साधु बन के गया था नहीं गया था? तो साधु बनने की क्या जरूरत थी? तुमने साधुओं को और बदनाम कर दिया, फालतू का काम कर दिया तुमने कि नहीं? ये बेचारे महात्मा और परेशान होते फिर रहे भाई, तुमने साधुओं को और बदनाम कर दिया। एक तो काम तुमने ये गलत किया, साधु नहीं बनना चाहिए था। साधु बनने की क्या जरूरत थी? तुम बलवान थे, तुम्हारी भुजाओं में ताकत थी तो चले जाते, सीता जी को उठा के ले आते, लेकिन साधु बन के क्यों गए? अरे सुन तो मंदोदरी पहले, अरे सुन तो रही हूं लेकिन मुझे समझाओ ठीक से। उनके छोटे भाई ने, लक्ष्मण ने अपनी भुजा से एक रेखा खींच दी थी, पंचवटी में खींची थी कि नहीं? रामानुज लघु अरे रेख खिंचाई, सो नहीं ना घेऊ अस मनुसाई। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी भुजा से। अच्छा बोलो, हाथ से बाण को लिया और बाण से रेखा खींची, खींची कि नहीं खींची? भुजाई से संबंधित है रेखा खींचना। लेकिन तुम्हारी भुजा, उनके भाई की भुजा ने रेखा खींची, लेकिन तुम्हारी भुजा रेखा के अंदर नहीं जा पाई। उस समय मूड कहां गया था तुम्हारा? क्या बात थी? मंदोदरी से रावण कहता है तुम समझती नहीं हो, मैं तो अंदर ही जा रहा था, रेखा के अंदर। मैं रेखा फेखा को मानता ही नहीं था। फिर बोले जैसे ही मैं गया उसमें करंट सिस्टम था, उसमें करंट सिस्टम था, और जैसे ही मैंने प्रवेश करने की कोशिश की तो एक अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। जैसे दीवार खड़ी हुई मंदोदरी, तो मंदोदरी बोली दीवार खड़ी होती चाहे कुछ भी खड़ा होता, तुम में तो ताकत थी ना। अच्छा एक बात बताओ, पहलवान करंट से कुश्ती लड़ेगा? क्यों पहलवान, अच्छा दो से कुश्ती लड़ेगा पहलवान, एक तो रेल के इंजन से और दूसरा करंट से। पहलवानी 2 मिनट में गायब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो? ट्रेन के इंजन से सामने पहुंच जाए और इंजन चला रहा हो, रेलगाड़ी उधर से, वो कहे देख मैं विश्व चैंपियन हूं, आज तो उससे कुश्ती लड़ूंगा, तो 2 मिनट में काजू किशमिश गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पहलवान का? वो रेल के इंजन से कुश्ती लड़ेगा? करंट हो, वो कहे आज करंट तुझसे कुश्ती लड़ूंगा मैं, लड़ ले कुश्ती, 1 सेकंड नहीं लगेगा, जल के खाक हो जाओगे। बोलो हो जाओगे कि नहीं, चाहे जितनी पहलवानी क्यों न करते हो? रावण कहता है मंदोदरी करंट सिस्टम था, उसमें करंट सिस्टम था, उस करंट को
अस्तित्वहीन क्यों नहीं कर पाए तुम? उसमें पावर था, तुम्हारे अंदर अगर पावर था तो उसको अस्तित्वहीन कर देते और अंदर चले जाते। लेकिन इसका मतलब है कि तुम उस रेखा को अस्तित्वहीन नहीं कर पाए, इस बात को मानो। रावण बोला देखो मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं, अस्तित्वहीन कर देता मैं, लेकिन मैंने कोशिश ज्यादा इसलिए नहीं की क्योंकि तेरी फोटो दिखाई दे गई मुझे, तेरी फोटो दिखाई दे गई मुझे लगा कि नहीं अन्याय हो जाएगा मंदोदरी के साथ, गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बैक हो गया। मंदोदरी बोली फोटो देख के बैक हो गए, जब डायरेक्ट बोल रही हूं तो बैक क्यों नहीं हो रहे हो? तुमसे बड़ा बुद्धिहीन भी कोई संसार में है नहीं। फोटो देख करके बैक हो गए, जब डायरेक्ट बोल रही हूं बैक हो जाओ बैक हो जाओ, फिर बैक क्यों नहीं हो रहे हो? इसका मतलब है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आ गया है, इसलिए नहीं बात मानना चाहते हो। सुनो, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन कह तो लूं। ऐसी खरी खोटी सुनाई लंका कांड में मंदोदरी ने रावण को कि अगर रावण समझ लेता प्यारे तो निश्चित रूप से अस्तित्व लंका का बच जाता। भले ही जल गई थी तो जल गई थी लंका, लेकिन जो बचा था वो तो बच जाता। क्यों भाई? जो शेष बचा था वो बच जाता। और वैभव तो ये सोना चांदी ये तो सब फिर आ जाता है। क्यों भाई? प्राण बचे हैं तो सब कुछ आ जाएगा, प्राण चले जाए तो फिर किस काम का ये सोना चांदी, ये वैभव, ये संपत्ति किसी काम की नहीं। इसलिए प्राण तो बच जाते। लेकिन मंदोदरी कह रही अब सुनो, अब मैं खरी खरी सुना रही हूं, खरी खोटी हमारी सुनी लो, क्योंकि अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन अब सुन लो खरी खरी। खरी खरी सुनाई मंदोदरी ने लंका कांड में। क्या? केशवदास जी ने रामचंद्रिका में लिखा है, लंका कांड की पुष्टि की है केशवदास जी ने। जैसे महाकवि केशव हुए, महात्मा तुलसी हुए, वैसे महाकवि केशव हुए। केशवदास जी तुलसीदास जी के समकालीन कवि हुए। आपने सुना होगा नाम महाकवि केशव। महाकवि केशव ओरछा में रहते थे। कहां रहते थे? ओरछा में। ओरछा में रहते थे वो। ओरछा में राम राजा विराजमान है ना, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ओरछा, प्रत्यक्ष रूप से राम राजा ओरछा में विराजमान हैं। महाकवि केशव लिखते हैं कि मंदोदरी ने ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई। क्या लिखा उन्होंने? सिंधु तरो उनको बनरा। केशवदास जी कह रहे हैं, सुनो, सिंधु तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। ये खरी खरी है, बोलो है कि नहीं? सिंधु तरो, समुद्र लांग गया उनका बानर। सिंधु तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। तुम छोटी सी रेखा पार नहीं कर पाए। उनके भाई नहीं, उनका दूत एक बंदर, वो 100 योजन का समुद्र पार करके आ गया। 100 योजन का समुद्र उसने पार किया, लेकिन तुमने रेखा पार नहीं कर पाई। सिंधु तरा उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। तुम बारिधि बांधत सो न बंधो, उन बारिधि बांध के बाट करी। तुमने कितने बार प्रयास किया कि समुद्र पर पुल बना दें, लेकिन तुम आज तक समुद्र पर पुल नहीं बना पाए। बना पाए क्या? लेकिन उन्होंने समुद्र पर पुल भी बना दिया, सेना भी आ गई लंका में, और आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारी समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। कितने कृपालु और दयालु हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तेलन तूलन पूछ जरी, न जरी सब लंक जराय जरी। मंदोदरी कहती है, आज मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं, तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं। कैसे? तेलन तूलन पूछ जरी, न जरी सब लंक जराय जरी। बंदर आया था लंका में,
क्या लेके आया था? तेल लेके आया था, घी लेके आया था, कपड़ा लेके आया था, कि माचिस दिया सलाई लेके आया था? बोलो जल्दी, क्या लेके आया था? रावण बोला कुछ नहीं लेके आया था। उपलब्ध किसने कराया ये बताओ, किसने कराया? तेल तुमने दिया, कपड़ा तुमने दिया, घी तुमने दिया, माचिस तुमने दी, और लेबर चार्जो तुमने दिया। पूरी लेबर लगा दी है और पूरी लंका फुकवा डाली। इसके बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुमसे बड़ा मूर्ख भी दुनिया में अब कोई दूसरा नहीं है। ये मंदोदरी किस कांड में बोल रही है? जल्दी बोलो। लंका कांड में। बोलो, बोल रही है कि नहीं बोल रही है? लंका कांड, ये लंका कांड तो बहुत बड़ा कांड है, लेकिन संदेश तो मिलना चाहिए। लंका कांड से ये संदेश मिल रहा है कि पत्नी अगर अच्छी बात कह रही है, सुझाव अच्छा दे रही है, तो मानना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। ये लंका कांड तुम्हें संदेश दे रहा है। बोलो, टालना नहीं चाहिए बल्कि मानना चाहिए। अगर अच्छी बात कह रही है पत्नी, सुझाव अच्छा दे रही है, जरूर मानना चाहिए, उसकी बात की अहमियत रखनी चाहिए। मंदोदरी की बात अगर मान जाता रावण, तो बोलो जो विनाश हुआ है बाद में, रहा न कोकुल रोवन हरा, वो बच जाता विनाश की नहीं। मंदोदरी कहती है, सुनो, सिंधु तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम बारिधि बांधत सो न बंधो, उन बारिधि बांध के बाट करी, तेलन तूलन पूछ जरी, न जरी सब लंक जराय जरी, श्री रघुवीर प्रताप की महिमा, तुम्हें 10 कंठ न जान परी, श्री रघुवीर प्रताप की महिमा, तुम्हें 10 कंठ न जान परी। रघुनाथ जी की महिमा आज तक तुम नहीं समझ पाए, धिक्कार है, धिक्कार है, तुम्हारी जिंदगी को लानत है। अब जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। बस मंदोदरी कह करके दूर हट जाती है, कहती है आज के बाद अब मैं नहीं समझाऊंगी, कोई सुझाव नहीं दूंगी आज के बाद। प्यारे, एक दिन वो दृश्य सामने आया कि सेना मर गई, परिवार मर गया, पुत्र सब मर गए, अंत में रावण भी मर गया। मर गया रावण। बहुत कोशिश की बचने की, लेकिन बचा नहीं, अंत में वो भी मर गया। मंदोदरी बची, एक और विभीषण, मंदोदरी। देखिए आप, विभीषण चूंकि रामादल में पहुंच गया था, और मंदोदरी लंका में तो रहती थी, लेकिन श्री राम का चिंतन करती थी। किसका चिंतन करती थी? श्री राम का चिंतन। रहती थी लंका में, लेकिन राम का चिंतन सदा करती रहती थी। रावण की लाश पड़ी हुई है, काक कंकले भुजा उड़ाही, कौआ कौआ आ रहा, भुजा को छीना उसने, उड़ा के ले गया। काक कंक, ये दृश्य मंदोदरी आंख से देख रही है। बोलो भाई, ये दशा हो रही, लाश की दशा सुना रहा हूं, रावण की लाश की दशा क्या है? काक कंक ले अरे भुजा उड़ाही, एक ते एक छीन ले खाही। एक कौआ ऊपर उड़ रहा है, एक लेके जा रहा भुजा, दूसरा छीन रहा है, कहता अल्लाह सप्लाई करो। कौआ आ रहे, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, कोई आंख निकाल रहा है, कोई जीभ खींच रहा है, ये दशा हो रही है। स्वान, जंबो, सियार, रावण की खोपड़ी लेके जा रहा है सियार, समझ लो, रावण की खोपड़ी लेकर के सियार जा रहा है भागा हुआ। ये दशा देख रहे हो? ये लंका कांड तुम्हें सचेत कर रहा है। बोलो, लंका कांड सचेत कर रहा है कि मरना है तुम्हें, सबको मरना है, लेकिन मौत ज्यादा नहीं है प्यारे। तो बाली से सीख लो कि कैसे मरना चाहिए।
उसने अपनी मृत्यु को सुधार लिया। बोलो सुधार लिया कि नहीं? रामचरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन, त्याग और सुमन माल जिम कंठते गिरत न जानहि ना। वो भी तो राक्षस था, क्यों था कि नहीं था? लेकिन उसने अपनी मौत को सुधार लिया कि नहीं? मरण को सुधार लिया। मरना सबको है, लेकिन मरण को सुधार लो। मरण को बिगाड़ना, रावण ने अपने मरण को बिगाड़ लिया। रावण ने क्या किया? अपने मरण को बिगाड़ लिया। ये मरण का कितना समझाया मंदोदरी ने, प्रहस्त ने भी समझाया था, मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने भी समझाया था। पहले तो हनुमान जी ने ही समझाया था, सबने समझाया, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। परिणाम क्या है? सियार आता है, सिर ले जाता है खींच करके, कौआ आता है, भुजा छीन के ले जाता है। इस तरह से दृश्य देखा गया लंका में, रावण की लाश